नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज एक पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे फिर से। रिव्यू करने से पहले डिस्क्लेमर कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। यहाँ पर भी जो भी डिस्कस करने वाला हूँ वीडियो में, ये बस आपके नॉलेज के लिए है और एजुकेशन पर्पस के लिए। और ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर कुछ भी चेंज करना हो अपने पोर्टफोलियो में तो खुद से रिसर्च कीजिए या फिर अपने पोर्टफोलियो एडवाइजर से पूछ के चेंज कीजिए। तो गाइज, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को, और पसंद नहीं आ रहा है तो पूरा देखिए वीडियो को, फुल एंड तक देखिए। अगर फिर भी पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्यों क्यों पसंद नहीं आ रहा है। और जो लोग भी नए हैं चैनल में, उन लोगों को बता दूं कि मैं एवरीडे एक व्यूअर का पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ अपने चैनल पे। तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड है अपना पोर्टफोलियो शेयर करने के लिए तो डाल सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं 100% रिव्यू कर दूंगा। तो आज के पोर्टफोलियो की तरफ चलते हैं। ये है 1 2 3 4 5 6 7 फंड्स वाला पोर्टफोलियो है। और ये टोटल लमसम पोर्टफोलियो है, ठीक है। टोटल लमसम है। टोटल लमसम लगा हुआ है इनका 93,000। मेरे ख्याल से ये लमसम, ये इन्होंने लिखा नहीं है कि एसआईपी है कि लमसम है। 93,000 एसआईपी तो लग 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 नहीं रहा है कि 93,000 वाला एसआईपी हो अमाउंट होगा। तो मैं पकड़ रहा हूँ कि लमसम ही होगा ये। ठीक है, तो यहाँ इनके पास है एचडीएफसी स्मॉल कैप 3,000 रुपये लगा हुआ है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप इंडेक्स फंड 10,000। नावी निफ्टी 50 इंडेक्स 20,000। पराग पराग फ्लेक्सी कैप 5,000। क्वांट टीएलएसएस 10,000। क्वांट फ्लेक्सी 35,000। क्वांट स्मॉल कैप 10,000। तो काफी डिस्टॉर्टेड अमाउंट लग रहा है। देखिए, एक फंड में है 35,000, एक फंड में है 3,000। तो एलोकेशन का तो मतलब काफी इनकंसिस्टेंसी दिख रहा है। 3%, 5%, यहाँ पे 40% के करीब, 21%। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंसी काफी दिख रहा है पोर्टफोलियो में। तो नीचे चलते हैं, पोर्टफोलियो का हेल्थ और देख लेते हैं। तो मैं ये परफॉर्मेंस ग्राफ है, परफॉर्मेंस ग्राफ 1 अप्रैल से लिया हूं मैं। वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट था 93,000 इनका। ये वाला ब्लू लाइन है, और ग्रीन लाइन है एक्चुअल अमाउंट अभी। तो एक्चुअल अमाउंट बन चुका है 98,600। और ये अगर बेंचमार्क लगाता तो 94,000 यहाँ पे होता। तो इसका डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर। नीचे चलते हैं। टूल बोल रहा है काफी ज्यादा फंड्स है, और वन फंड अकाउंट फॉर लेस देन 5%। जो मैं दिखा है, एक फंड में 3% है, एक फंड में 5% है। तो मिनिमम कोई भी फंड में एटलीस्ट 15% तो रहना चाहिए। अगर फंड अगर अच्छा भी कर रहा है, आपको पोर्टफोलियो में उसका इफेक्ट नहीं आएगा जब तक 15% का एलोकेशन नहीं रहेगा अपने पोर्टफोलियो में। तो इतना सारा फंड लेने का मतलब नहीं है। फंड कम कर दीजिए और एलोकेशन बढ़ाइए, आपका काम बन जाएगा। नीचे चलते हैं। जायंट का लोकेशन देख सकते हैं 40 से। जायंट और मिलाज का 47, 57, 67, 67, 69 और पॉइंट मिला के 70। तो 70% इनका लार्ज कैप का लोकेशन है। 23% है इनका मिड कैप का। और 8%, 8 भी नहीं, 7.5%, 7.5% है इनका स्मॉल कैप। स्मॉल कैप का काफी कम एलोकेशन है। तो मुझे मोटा मोटा लग रहा है कि ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स में से है, या फिर मॉडरेटली इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, इसलिए लार्ज कैप का एलोकेशन इतना ज्यादा है। इंडेक्स फंड लिए है, फ्लेक्सी कैप का एलोकेशन ज्यादा है, और स्मॉल कैप का एलोकेशन बहुत ही कम दिया हुआ है। तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग इन्वेस्टिंग करते हैं स्टेबिलिटी के लिए। तो इनका ग्रोथ स्टाइल का चल रहा है। बेसिकली ग्रोथ ग्रोथ नहीं होगा, ये ब्लेंड स्टाइल का लार्ज कैप में आएगा ये। तो सेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल टॉप में 26%, थोड़ा सा ज्यादा हो गया। 20% होता है तो सही रहता है अपना टॉप सेक्टर का। एनर्जी यूटिलिटीज 19%, मटेरियल से 13। इसका और इसका डिफरेंस फर्स्ट और थर्ड का 13% हुआ है, जो कि ज्यादा है। 10% तक होता है तो अच्छा रहता है। कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन 10। टेक्नोलॉजी 9.78%। इंडस्ट्रियल्स 9। हेल्थ केयर 5। तो यहाँ से यहाँ तक का डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है, लेकिन ये पहला 3 का काफी ज्यादा एलोकेशन हो गया है। नीचे चलते हैं कंपनी की तरफ। रिलायंस इंडस्ट्रीज, जियो फिनेंस, ये तो क्वांट से सीधा सीधा आ रहा है। टीसीएस है, कोटक महिंद्रा है, एचडीएफसी बैंक है, अदानी पावर है, स्वान एनर्जी एक मिड कैप। हाँ, ये मिड कैप आ गया। संवर्धना मदरसन लार्ज कैप। जायंट, काफी सारे जायंट और लार्ज कैप है। देखिए, पूरा पूरा पोर्टफोलियो है जायंट जायंट जायंट, जो कि स्टेबिलिटी के लिए अच्छा है। इनका शायद प्राइमरी टारगेट होगा स्टेबिलिटी, इसीलिए लार्ज कैप का एलोकेशन इतना ज्यादा करके रखे है। ठीक है, और मैक्सिमम पैसा इंडिया में जा रहा है, कुछ कुछ जा रहा है यूएसए में ड्यू टू पराग परक फ्लेक्सी कैप फंड। अभी ये पोर्टफोलियो है राहुल त्रिपाठी का। ये बोला रिव्यू माई पोर्टफोलियो, बस पोर्टफोलियो का अमाउंट दिया है और नाम दिया है फंड का। एसआईपी चल रहेगा, लमसम चल रहा है, वो नहीं लिखा है। टाइम होराइजन नहीं लिखा है। एग्रेसिव जाना चाहता है या मीडियोकर या मॉडरेट या कंजर्वेटिव, कुछ नहीं लिखा। गाइस, जब भी आप पोर्टफोलियो शेयर कर रहे हो ना, एटलीस्ट टाइम होराइजन तो एटलीस्ट लिख दो कि कितना टाइम होराइजन है, तो रिव्यू करने में थोड़ा अच्छा मतलब
इजी रहता है। फिर एग्रेसिव हो जाना चाहते हो या फिर मॉडरेटली जाना चाहते हो, वो भी लिख सकते हो। तो मोटा मोटा जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, देखिए आपका इतना फंड्स का जरूरत नहीं है, पहले पहले तो ये बात है। ठीक है, फ्लेक्सी कैप आप लिए है पराग फ्लेक्सी क्वान फ्लेक्सी, यहाँ पे पराग में देखिए 5.28, ओनली 5,000 रुपये एलोकेशन दिया हुआ है, फ्लेक्सी क्वांट में दिया हुआ है 35,000। यहाँ पे क्वांट का 3 फंड लिए हुए हैं आप, क्वांट डीएलएसएस, क्वांट फ्लेक्सी, क्वांट स्मॉल। तो क्वांट का एक ही एएमसी का इतना रिकमेंडेड, मतलब अच्छी बात नहीं है, एक रिकमेंडेड रहता नहीं है। हालांकि मेरे पास में भी क्वांट का तीनों तीनों फंड्स है, लेकिन ये एक्चुअली एक्सपर्ट्स जो बोलते हैं, एक्सपर्ट्स का रिकमेंडेड नहीं रहता है। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, क्वांट एक इस क्वांट फ्लेक्सी का आपको निकाल के इसका जो भी अमाउंट है डायरेक्टली आप पराग पर एक फ्लेक्सी में डाल सकते हैं, क्वांट का जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास क्वांट स्मॉल है, क्वांट डीएलएसएस है। ठीक है, तो क्वांट फ्लेक्सी का डायरेक्टली आप लोग लगा सकते हैं पराग पर फ्लेक्सी में। दूसरा जो चीज है, एच डी एफ सी स्मॉल कैप, ठीक है, आप एक ही स्मॉल कैप, दो स्मॉल कैप रखे हैं, क्वांट स्मॉल कैप और एच डी एफ स्मॉल कैप। एच डी एफ सी स्मॉल कैप का एलोकेशन देखिए 3%, 3,000 रुपीज ओनली आउट ऑफ 93। इसका भी कोई जरूरत नहीं, एक ही, मतलब ये फंड आपके पोर्टफोलियो में कुछ भी काम नहीं कर रहा है, आप तो रखे हैं बस रख देने के लिए। तो 3,000 ही क्यों लगाए, 500 रुपये लगा के छोड़ देते आप। इसका भी लगाने का जरूरत नहीं है, एक ही स्मॉल कैप रखिए। यहाँ पर ही 10,000 में से जो 3,000 यहाँ पे डाल रहे हैं प्लस 3,000 करके इसको 13,000 कर दीजिए, 13K। ठीक है, एक ही स्मॉल कैप रखिए, इसका जरूरत इसको निकाल दीजिए। ठीक है, निफ्टी 50 आप जाना चाहते हैं एक इंडेक्स फंड के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, रख सकते हैं। पारंपरिक रखिए, क्वांट एक ईएलएसएस फंड रखना चाहते हैं आप, दिक्कत नहीं है। फ्लेक्सी कैप को निकाल दीजिए, क्वांट स्मॉल कैप को रख दीजिए। ठीक है, अब आते हैं मिड कैप की तरफ। मिड कैप का आप लिए है मिड कैप का इंडेक्स। ठीक है, मेरा खुद का प्रेफरेंस है, जब मिड कैप और स्मॉल कैप का बात करता हूँ मैं एक्टिव फंड चूज करता हूँ। जब मैं लार्ज कैप का बात करता हूँ, लार्ज कैप में इंडेक्स सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्टिव फंड सही है, क्योंकि जब मार्केट उठ रहा है तो इंडेक्स भी उठ रहा है, एक्टिव फंड भी उठ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जब मार्केट गिर रहा है, ठीक है, तब जब गिर रहा है तो मिड कैप और स्मॉल कैप सबसे वोलेटाइल रहता है, मिड और स्मॉल। तो मिड कैप का जो जब गिर रहा है इंडेक्स, तो इसको संभालने के लिए कोई नहीं होगा, कोई फंड मैनेजर कोई नहीं होगा, जो इंडेक्स है वही बस फॉलो करते रहेगा इंडेक्स को। ठीक है, ये मार्केट नीचे गिर रहा है तो गिर ही जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर एक्टिव वाला कोई फंड मैनेजर रहेगा, एक्टिव वाला स्मॉल कैप रहेंगे आप, लेंगे आप, तो अगर फंड मैनेजर देख रहा है कि मार्केट का काफी क्रैश हो रहा है, काफी नीचे जा रहा है, वो अपना एलोकेशन स्मॉल से या मिड से हटा के लार्ज कैप में डाल सकता है। वो अपना जो डाउनसाइड जो गिर रहा है, डाउनफॉल जो हो रहा है, उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। डाउनसाइड जो प्रोटेक्शन बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कि डाउनसाइड में जो स्टॉक चर्न करके मिड मिड और स्मॉल में, मान लीजिए जब मार्केट हाई रह रहा है तो मिड और स्मॉल क्या भागता है, जब मार्केट डाउन जा रहा है मिड और स्मॉल एकदम फ्री फॉल होता है इन दोनों का। तो उस वक्त फंड मैनेजर क्या करेगा, यहाँ से निकाल के ये लार्ज कैप में एलोकेशन डाल देगा। तो इनका जो एक्टिव वाले मिड और स्मॉल कैप, वो नीचे आते इतना ज्यादा नीचे नहीं आएगा कंपैरेटिवली इंडेक्स फंड ज्यादा नीचे आएगा जब बेयर मार्केट चल रहा है, और एक्टिव एक्टिव वाले स्मॉल कैप कम नीचे आता है। तो मेरा पर्सनल प्रेफरेंस होगा यहाँ पर एक एक्टिव फंड चूज करने का। लेकिन आप अगर ऑलरेडी चूज कर चुके हैं या फिर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, आप देख सकते हैं क्या करना है। तो मोटा मोटा क्या हो गया हम लोग का, एक हो गया फ्लेक्सी जो पारंपरिक लिए है आप, दूसरा हो गया आपका इंडेक्स वाला मिड या फिर एक्टिव मिड, जो भी आप पसंद करेंगे। तीसरा हो गया आपका क्वांट का स्मॉल। चौथा हो गया क्वांट का ईएलएसएस। ठीक है, क्वांट का ईएलएसएस, और कौन सा बाकी था भाई, हाँ, इसको हटाया मैं, इसको हटाया मैं। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच, पांच होना चाहिए, कौन सा मिस कर रहा हूँ, फ्लेक्स, इंडेक्स इंडेक्स, अच्छा अच्छा अच्छा, नावी का मिस कर रहा हूँ, हाँ, ये पहला होगा नावी का। ये नावी का एक हो गया, फ्लेक्सी नावी का, निफ्टी 50 का हो गया, फ्लेक्सी का हो गया, एक मिड कैप का हो गया, एक स्मॉल कैप का हो गया, ये ले सब। तो 5 फंड से आपका काम चल जाएगा। तो 7 फंड में से 2 फंड, 7 - 2 कर दिया इक्वल्स टू 5, 5 फंड से आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे गाइस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और दोस्तों के साथ फैमिली के साथ शेयर कीजिए वीडियोस को, अगर किसी को ज़रूरत है तो इन्वेस्टिंग के बारे में जानने के लिए। और कोई भी सवाल है या फिर अपना पोर्टफोलियो शेयर करना चाहते हैं कमेंट में डाल दीजिए, मैं ज़रूर रिव्यू कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।